सब कुछ बारिश से शुरू हुआ। सारा अपने बिस्तर में करवट बदल रही थी। उसका दिमाग नींद और जागने की हालत के बीच कहीं अटका हुआ था। बाहर आसमान हल्के हल्के छत पर टपक रहा था और कभी कभी गड़गड़ाहट घर के ऊपर से ऐसे गुजरती जैसे कोई पुरानी बेचैन आत्मा चल रही हो। उसे याद नहीं था कि वह कब सोई थी। बस इतना याद था कि उसने पलक झपकाई थी और फिर सब कुछ गलत हो गया। वह अपने घर में खड़ी थी, पर ये उसका घर नहीं था। दीवारें वहीं थीं, लेकिन सड़ी हुई। हवा में बांसीपन और सड़ांध की गंध थी। फर्नीचर धुंधला और टेढ़ा था, जैसे किसी ने सालों पहले छोड़ दिया हो। दीवारों का वॉलपेपर ऐसे छिल रहा था जैसे किसी की जली हुई त्वचा। हॉलवे में एक पुरानी घड़ी धीरे धीरे टनक रही थी, लेकिन उसका समय भी डर के मारे कांपता लग रहा था। कोई है? सारा ने धीरे से पुकारा। घर के किसी कोने से किसी बच्चे की हंसी आन गूंजी। सारा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह केवल आवाज नहीं थी, वो जिस तरह गूंजी जैसे दीवारों के अंदर से या जमीन के नीचे से आई हो। वह आगे बढ़ी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी टांगों को मजबूर कर दिया हो। हॉलवे असामान्य रूप से लंबा था। हर कोने में परछाइयां सरक रही थीं, दीवारें फुसफुसा रही थीं, शायद उसका नाम या कुछ और जो उसे ही बुला रहा था। फिर अचानक उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंदान हो गया। वह चौंकी, पलटी, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वही पुराना दरवाजा। अब सब कुछ और भी भारी लगने लगा, जैसे हवा में कुछ सांस ले रहा हो। रसोईलान से मक्खियों की भनभनाहट आने लगी। वह वहां गई। छत, बल्ब, दीवारें, हर जगह मक्खियां थीं, लेकिन वो सब एक आकृति उनके चारों ओर उड़ रही थीं, जो मेज पर बैठी थी, पीठ उसकी ओर। कौन है? सारा ने डरते हुए पूछा। आकृति ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज आई। ये सपना है, सारा बड़बड़ाई। मैं सपना देख रही हूं, ये सब असली नहीं है। आकृति उठ खड़ी हुई, लंबी, बिना चेहरा, अंधेरे में डूबी हुई। जब तक मैं चाहूं तब तक तुम जाग नहीं सकती, वो बोली, आवाज जैसे किसी पत्थर को लोहे पर घसीटने जैसी। सारा चौंक कर उठ बैठी। उसका दिल धड़क रहा था। कमरा वही था, लैंप की हल्की रोशनी, खिड़की पर गिरती बारिश। सिर्फ सपना था, वह खुद से बोली। तभी ठक ठक ठक, उसके बेडरूम के दरवाजे पर कोई था। कौन है? वह बोली। कोई जवाब नहीं। धीरे से वह दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे खोला। हॉलवे पूरी तरह अंधेरा। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, कोई असर नहीं। और फिर उसके पीछे सांसों की आवाज आई। वह पलटी, वो आकृति वहीं खड़ी थी। सारा चीख पड़ी। वह फिर उठी, इस बार भी पसीने से भीगी हुई। लैंप जल रहा था, वही बारिश, एक और सपना। फिर उसने कुछ महसूस किया, कोई अन्नूस के बगल में सांस ले रहा था। वह धीरे से मुड़ी। उसके बगल में वही अन्नूस की तरह दिखने वाली एक और सारा लेटी हुई थी, चेहरा पीला, आंखें खुली हुई, मुस्कुराती हुई। तुम अब भी सपने में हो, नकली सारा फुसफुसाई। फिर जमीन उसके नीचे से गायब हो गई। सारा एक काले अंतहीन शून्य में गिर रही थी। उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन हर दिशा से वही आवाजें लौट रही थीं। जागो, 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 जागो। सारा फिर जागी। इस बार सब कुछ अलग था। ना लैंप, ना बारिश, ना आवाज, बस सन्नाटा। उसने अपना फोन उठाया, बंद था। वह कांप रही थी। तभी बिस्तर के नीचे से एक आवाज आई, धीमी, गहरी, डरावनी। अब तुम मेरी हो।